प्राचीन समय की बात है। समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। हजारों शिष्य दूर दूर से आकर उनके पास ज्ञान ग्रहण किया करते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बहुत ही सरल था। वह शुरू में शिष्य को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे और बाद में उन्हें दिए हुए ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहा करते थे। उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की कि मेरे बेटे को आप अपने आश्रम में रहने की अनुमति दी और इसे अपने तरीके से ज्ञान देने का कृपा प्रदान करें। उसे इस आश्रम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण बच्चों की तरह ही ज्ञान देने का कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों से अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं समझना है। अगर तुम दूसरों से अपने आप को बड़ा समझोगे तब तुम कभी भी ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। अगर तुम सच में ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को दूसरे के समान ही समझना होगा, तभी तुम ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो। और यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी है। आप निश्चिंत रहे राजन, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही। यह कहने के पश्चात गुरु उस सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने निकल गए। आश्रम के सभी शिष्य उस सम्राट की तरफ देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को रथ पर बिठा कर लाया था, इसलिए सभी बच्चे समझ गए थे कि सम्राट का बेटा है। इसलिए आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित थे। गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहल ही रहे थे कि अचानक से सम्राट का बेटा फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 14 वर्ष का ही था और 14 वर्ष की आयु में ही उसके पिता उसे अपने आप से अलग कर रहे थे। और यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसके भलाई के लिए ही उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहे हैं। गुरु उसको रोता हुआ देखकर कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आज मैं तुम्हें चुप करा दूं, लेकिन कल तुम अपने आप को दोबारा से अकेला पाकर फिर से रोने लगोगे। लेकिन याद रखना कि इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, और जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है वह उतनी ही जल्दी आत्मज्ञान की राह पर निकल पड़ता है। गुरु अपनी बातों को जारी रखते हुए कहते हैं कि जो इंसान इस दुनिया में अकेला रहना जान जाता है वह खुद से प्यार करना जान जाता है, और जो इंसान खुद से प्यार करना जान जाता है उसे किसी और के जाने से कोई दुख नहीं होता, कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम इस आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें थोड़ी सी समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद यही जगह तुम्हें अच्छी लगने लगेगी। तुम्हें आत्मसार होने लगेगा। यह जगह तुम्हें अपने महल के जैसा लगने लगेगा। संध्या हो चली थी। आसमान के दूसरे छोर पर सूरज दिखने लगा था और अपने लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु उस शिष्य को अपने साथ वापस लेकर आश्रम लौट आए। उस शिष्य को थोड़ी सी संतावना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब किसी एकांतवासी गुरु के आंखों में कोई शांति देख लेता है तो उसके सारे हृदय, सारे मन के बोझ खत्म हो जाते हैं। मन एकदम ही निर्मल हो जाता है। जब सम्राट के बेटा रात्रि के भोजन करने समय भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी बच्चे उस सम्राट के पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है और अगर हम उससे दोस्ती कर लेते हैं तो हमारा उससे बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ ही बच्चे थे जो अकेले रहने में विश्वास करते थे, ज्यादा दिखावा नहीं करते थे। वह उस सम्राट के बेटे से अलग बैठे थे और उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान भोजन पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे से कुछ लोगों की दोस्ती हो गई और वह उन्हीं के साथ घूमता फिरता और ज्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताता। आखिरकार वह सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। उसके आसपास दास दासियां होती थी और वही दिनचर्या उसने यहाँ पर भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को इन सब बातों का पता नहीं था, लेकिन वह उस लड़के को अपने तरीके से उपदेश देना चाहते थे, उसे अलग तरह से ज्ञान देना चाहते थे। क्योंकि आप बच्चों को ज्ञान उपदेश देकर नहीं बता सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना होता है। जो आप समझाना चाहते हैं उसे साक्षात्कार कराना होता है। गुरु को यह बात पता थी कि अगर मैं यह बात उसे बोलकर बताऊंगा तो उसे समझ नहीं आ पाएगा।
मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि तुम अकेले ही अपनी शक्तियों को जान पाओगे। इस बात की सीख देने के लिए एक दिन शिष्य को अपने साथ पहाड़ी के चोटी पर ले गए और वहां उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस आखिरी बात जो तुम्हें यहाँ सीखनी है, और तुम्हें एक रात के लिए अगर तुम इस पहाड़ी पर बिताओगे तो वह सीख तुम्हें मिल जाएगी, और अगली शाम को मैं यहाँ पर आऊँगा और तुम्हें यहाँ से लेकर तुम्हारे राजमहल छोड़ दूंगा। यह बात सुनकर वह बच्चा खुश हो गया, क्योंकि अब तो वह राजमहल में चला जाएगा। सारी दास दासियाँ, सारी सुख की वस्तुएं और सारी भोग की वस्तुएं वहाँ पर उपलब्ध होगी। इस समय उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, आखिर आज रात मुझे इस पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर वह कौन सा ज्ञान है जो मुझे आज रात को इस पहाड़ी पर मिलेगा? गुरु ने उस शिष्य से कहा कि यहाँ पर तुम इस चट्टान के पीछे बैठे रहना। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है और यहाँ से छिपकर तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़े ही ध्यान पूर्वक देखना है और उसकी सारी खूबियों को देखना है, सारी गतिविधियों को देखना है। और अगली सुबह जब मैं तुम्हें यहाँ पर आऊँगा तो तुम्हें सारी बाज की खूबियाँ मुझे बतानी है। अगर तुम सारी बाज की खूबियाँ मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें अगले दिन राजमहल में पहुंचा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक चरवाहा यहाँ अपनी भेड़ों को चराने आता है। उन भेड़ों की गतिविधियों पर भी तुम्हें नजर रखनी है। याद रखना कि बाज की गतिविधि रात को और भेड़ की गतिविधि दिन में देखनी है। अगर उन दोनों की गतिविधि को तुम बता देते हो तो हमेशा के लिए तुम इस आश्रम से आजाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हारे पिता से कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर वह गुरु अपने आश्रम वापस लौट आए। उसी चट्टान के पीछे छिपकर मैं बैठा बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर बाज अपने बच्चों के साथ उपस्थित हुआ। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि पर नजर रखी और सुबह होते ही जैसे ही चरवाहा अपने भेड़ों के साथ वहां पर उपस्थित हुआ तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि बाज भेड़ के एक मेमने को अपने पंजे में उठाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के मेमने का शिकार कर लिया। यह सारा दृश्य देखकर वह बच्चा गुरु के पास उपस्थित हुआ। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, वह गुरु को प्रणाम करके कहने लगा कि गुरुदेव, आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ बुला लीजिए। मैंने वहाँ पर क्या देखा वह मैं बताता हूँ। आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पर उपस्थित हो गए। तब सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पंछियों को देखा है, लेकिन बाज उनमें सबसे अद्भुत एवं सबसे अलग है। उदाहरण के लिए हम सब ने तो तोता बहुत बार ही देखा होगा। वह बोलता तो बहुत है, लेकिन कभी भी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। लेकिन जो बाज होता है वह हर वक्त शांत रहता है, लेकिन वह आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने की सामर्थ्य होती है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उस शिकार पर नजर गड़ाए रहता है, और चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थित रहती है। आज सुबह मैंने जिस बाज को देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ों के झुंड में से उस भेड़ के मेमनों को अपना शिकार बनाया। इसी तरह हमें इस बाज की तरह अपने एक ही लक्ष्य पर नजर टिकाए रहना चाहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखना चाहिए। 10 से 20 लक्ष्य पर अपनी ऊर्जाओं को बर्बाद करने के बजाय हमें एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देनी चाहिए। तीसरी बात जो मैंने बाज से सीखी वह हम सबको सीखनी चाहिए। बाज कभी भी दूसरे पंछियों के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा ही अकेले उड़ता है। हमें इससे यह सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी भी छोटे सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम भी फिर वही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत को और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उससे दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर हम उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहेंगे। चौथी सीख जो हमें बाज से लेनी चाहिए वह यह है कि बाज हमेशा अपनी शक्ति से हमेशा ऊपर उड़ता है। जब भी तूफान आता है हर पंछी अपने घोंसले की तरफ भागता है, छुपने के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन बाज वैसा नहीं करता। जब भी तूफान आता है वह अपनी सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे धपेरे मारती है, उसका पंख भारी हो जाता है। धूल और पानी के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकलकर
वहां पर तब तक उड़ता रहता है जब तक कि मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को वह इसीलिए तोड़ पाता है क्योंकि जब भी उसके पास समस्या आती है तो वह उससे बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिया रखकर उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। बहादुर लोग तो वह होते हैं जो तूफानों से भी टकरा जाते हैं, और कमजोर अपने घर में घोंसले या फिर अपने घर में छुपने की जगह ढूंढते हैं। पांचवी बात जो हमें बाज से सीखनी चाहिए वह यह है कि बाज कभी भी अपने घोंसले में कोमल घास के तिनके नहीं रखता है। जो भी तिनके कोमल होते जाते हैं वह उन तिनकों को निकाल कर फेंकता जाता है। इसलिए आपके जीवन में कितनी भी आरामदायक जिंदगी क्यों न मिले, लेकिन उससे अलग होकर, अपने आलस्य को तोड़कर, अपने आराम को छोड़कर हमेशा जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाते रहना चाहिए, शारीरिक मेहनत करना चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनकों उठाकर फेंक दो। आज ही अपने आलस्य को छोड़कर निकल जाओ। हर दिन अपने आप को चुनौती दो, हर दिन अपने आप को मुश्किल टास्क दो। वही मुश्किलें हमें मजबूत बनाएगी। आपने जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन बाज हमेशा अकेले शिकार करता है क्योंकि वह जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा ही आगे बढ़ता होना चाहिए। यही कारण होता है कि वह जल, थल, नौ सभी जगह पर अपने शिकार का परचम लहरा पाता है। बाज की उम्र लगभग 70 वर्ष की होती है, लेकिन वह 40 वर्ष की उम्र में ही बूढ़ा होने लगता है। बाज का शरीर कमजोर पड़ने लगता है, उसके नाखून उसके पंजे में धंसने लगते हैं, उसका पंख चिपक जाते हैं, उसके चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर पहले से ज्यादा भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, उसका उड़ने की भी हालत नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में उसके पास सिर्फ दो ही स्थिति होती है। पहली स्थिति वह तो स्वीकार कर ले और भूख प्यास के कारण मर जाए या फिर किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा तरीका यह है कि वह 6 महीने अपने आप को एक दर्दनाक तरीके से गुजारे और खुद को पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वह हमेशा दूसरा विकल्प ही चुनता है। इस प्रक्रिया के लिए वह सबसे पहले खुद को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वह सबसे पहले अपने चोंच से अपने सारे पंख उखाड़ कर फेंक देता है और फिर उसी चट्टान पर अपने पंजे मार कर उसकी नाखूनों को तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपने चोंच को पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में दूसरों जानवरों से छिपता फिरता है। अगले 6 महीने तक इसी दर्दनाक अवस्था में रहता है और फिर इंतजार करता है अपनी नई चोंच और नई पंजों का। तब फिर से वह अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर। अगले 30 साल तक फिर से उसी अंदाज के साथ राज करता रहता है। इसलिए समय आने पर हमें अपने पुराने आदतों को छोड़ना पड़ता है, कुछ नए आदतों को अपने आप में जोड़ना पड़ता है, कुछ नया सीखना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। झुंड में चलने से उन्हें एकता मिलती है, साहस मिलती है और ताकत मिलती है। लेकिन जैसे उन पर कोई शिकारी हमला करता है तो पूरा झुंड तीतर बितर हो जाता है और पूरे भेड़ में से एक भेड़ अपनी मदद के साथी के लिए वापस नहीं लौटती। इसलिए उनसे यह सीख लेनी चाहिए कि आपके पीछे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, आपको यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन करना है तो केवल खुद पर, क्योंकि बुरा समय आने पर वह भीड़ कब गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख बाकी रह गई हो तो मुझे बताने का कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सारी बातें जो इस बच्चे ने अभी बताई है वह सारी बातें सही है और वह सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी अपने दोस्तों के साथ नहीं रहता और ना ही वह कभी अपनी जोड़ी बनाता है। वह आसमान में अकेले ही उड़ता है और अकेले उड़ने की वजह से ही वह अपनी ताकत और कमजोरियों को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि आज रात मैं इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी सीख यहाँ पर पूरी हो गई है। यह कहकर गुरु ने उस सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए। बाकी सभी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देख रहे थे।